बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आपको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल ज़ीरो। अगर हम जनरल फॉर्म में दो लाइंस लें, एक को एल वन का नाम दे दें, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल ज़ीरो, और सेकेंड लाइन एल टू, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल ज़ीरो। अब अगर हम इन दोनों लाइंस की जॉइंट इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो वो सिंपली ये होगा कि इन दोनों लाइंस को आपस में मल्टीप्लाई करें। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें और राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इंटू ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स ज़ीरो, मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ज़ीरो। और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे टर्म बाई टर्म, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी होगी, वाई स्क्वायर वाली टर्म भी होगी, एक्स वाई वाली टर्म भी होगी, एक्स वाली टर्म भी होगी, वाई वाली टर्म भी होगी और कांस्टेंट टर्म भी होगी। तो इसको फिर हम जनरली यूँ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स, यानी यहाँ पे एक्स के साथ जो भी आएगा उसको मैंने टू टू जी फर्ज कर लिया, और वाई के साथ जो भी आएगा उसको मैंने टू एफ फर्ज कर लिया, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। तो इस तरह की इक्वेशन हमें मिलेगी दो लाइंस को आपस में मल्टीप्लाई करके, और ये जॉइंट इक्वेशन कहलाएगी इन दोनों का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्पेशल केस है। आपको पता है हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी पढ़ी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑफ अ लाइन, और वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ जो m है ये स्लोप को डिनोट करता है और c y इंटरसेप्ट को डिनोट करता है। अब फर्ज करें हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है। जब लाइन ओरिजिन से पास कर रही होगी तो उसका y इंटरसेप्ट भी जीरो है, x इंटरसेप्ट भी जीरो है। जब y इंटरसेप्ट जीरो है तो इसकी जो इक्वेशन है वो होगी y इज इक्वल टू एम एक्स। अब m के चेंज होने से लाइन बदलेगी। अगर m हमारे पास वन से बड़ा नंबर है तो ये ज़्यादा स्टीपर होती जाएगी लाइन, यानी y एक्सिस के करीब होती जाएगी इस तरह से। यानी ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से होती जाएगी, मजीद करीब होती जाएगी उस एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के। और अगर जो m की वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान है और 1 से छोटी है तो फिर ये एक्स एक्सिस के करीब होती जाएगी, इस तरह से लाइन हो जाएगी फिर। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसकी जो फॉर्म होगी वो y इज इक्वल टू एम एक्स की तरह की होगी। अगर हम दो डिफरेंट लाइंस की बात करें तो एक लाइन हमारे पास हो जाएगी y इज इक्वल टू एम वन एक्स जिसकी स्लोप एम वन है, और एक वो लाइन है जिसकी स्लोप एम टू है, तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम टू एक्स। अगर इस लाइन को हम तरतीब से लिखें तो इसको लिख सकते हैं एम वन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, और इस लाइन को हम लिख सकते हैं एम टू एक्स माइनस वाई इक्वल ज़ीरो। अब याद रखें ये वो लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास करती हैं। ये जनरल लाइन थी, ये कहीं से भी पास कर सकती है, यहाँ से पास करे या ओरिजिन से पास करे या ना करे, जहाँ से मर्जी पास कर सकती है। इसका एक्स इंटरसेप्ट भी होगा, वाई इंटरसेप्ट भी होगा ये, लेकिन ये वो लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास करती हैं। अगर इन लाइंस को आपस में मल्टीप्लाई करें हम और इनकी जॉइंट इक्वेशन बनाएं तो वो कुछ इस तरह की बनेगी एम वन एक्स माइनस वाई इंटू एम टू एक्स माइनस वाई इक्वल ज़ीरो। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास सिर्फ तीन तरह की टर्म्स आएंगी, एक्स स्क्वायर वाली, वाई स्क्वायर वाली और एक्स वाई वाली। अब इनके कुछ ना कुछ कॉफिशिएंट्स आएंगे, तो हम एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को नाम दे देंगे ए का, और एक्स वाई के कॉफिशिएंट को नाम दे देंगे टू एच का, और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट को नाम दे देंगे बी का, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म होगी सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन की, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन की। और ये रिप्रेजेंट करती है दो लाइंस को।
तो अगर हमें दो लाइंस मौजूद हों हमारे पास और उनकी हम जॉइंट इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो सिंपली उनको मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी जॉइंट इक्वेशन होगी। लेकिन अगर हमें इस तरह की इक्वेशन गिवन हो और हमें कहा जाए कि इससे जो दो लाइंस रिप्रेजेंट होती हैं रिवर्स प्रोसेस करें, इससे वो दो लाइंस फाइंड करें, तो हम इसको फैक्टराइज करके इससे ये दो लाइंस फाइंड करके दे देंगे क्वेश्चन आंसर के तौर पे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपने पढ़ी है कि अगर आपके पास दो लाइंस हों y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x और आप इन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है tan थीटा का वो होता है m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। ये हमने डिटेल से क्वेश्चंस किए हैं 4.4 के अंदर। लेकिन अगर हमें सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म में कोई जॉइंट इक्वेशन गिवन है और हम उन लाइंस को फाइंड आउट किए बगैर, उनकी स्लोप्स को अलग अलग फाइंड किए बगैर अगर हम ये बताना चाहते हैं कि इस इक्वेशन से जो दो लाइंस रिप्रेजेंट होंगी उनके दरमियान एंगल कितना बनेगा, यानी हमने इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी हमने जो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन बनाई है वो है ए एक्स स्केयर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्केयर इक्वल 0। होमोजीनियस के बारे में एक चीज़ याद रख लें कि होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम हो। अब देखें इस टर्म की डिग्री कितनी है 2, इस टर्म की डिग्री 2 है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y, और दोनों की जो पावर है वो 1 1 है। तो अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हों किसी टर्म के अंदर तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं उस टर्म की डिग्री बताने के लिए। तो 1 + 1 2, तो इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी भी 2 है और इस टर्म की डिग्री भी 2 है। और ये जीरो जो टर्म होती है वो इग्नोरेबल होती है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। जीरो के अलावा कोई भी टर्म आ जाए, 2x आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, उसकी डिग्री काउंट होगी और उसकी डिग्री सबके बराबर होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 5x² प्लस 2x प्लस 7y इक्वल 0। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है क्योंकि इस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो चलो ये तो इग्नोर कर दिया हमने। लेकिन इन जो बाकी टर्म्स हैं उनकी डिग्री चूंकि मैच नहीं कर रही, इसलिए ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। इसी तरह 5x² प्लस 2xy प्लस 7y² इज इक्वल टू 2। अब इस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, लेकिन इसकी ये तो कांस्टेंट है, इसकी डिग्री तो 0 है, तो इसका मतलब हो गया कि ये भी होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 0 होता, यही इक्वेशन होती 5x² प्लस 2xy प्लस 7y² इक्वल 0, तो फिर हम कहते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो एक सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। बुक वाले ने इसको इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि फर्ज करें हमारे पास f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 ये कोई भी इक्वेशन है, तो अगर हमारे पास एफ एक्स की जगह हम के एक्स रख दें और y की जगह के वाई रख दें और ये के कॉमन आ जाए विद सम पावर, यहाँ पे इसकी जो भी पावर आ जाए और सारा फंक्शन अंदर ऐसे ही बच जाए, तो यहाँ पे के अगर बाहर आए और जिस पावर के साथ वो बाहर आएगा हम कहेंगे कि ये इक्वेशन उस डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है। तो देखिए अगर हमारे पास सारी जो टर्म्स हैं उनकी डिग्री सेम है, मैं इससे एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए मैंने आपको कहा है कि ये होमोजीनियस है। अब अगर आप यहाँ पे x की जगह के एक्स रखें और y की जगह के वाई रखें, इस लेफ्ट साइड वाले फंक्शन में हम फंक्शन बना लेते हैं, इसको जरा थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। 5x² प्लस 2xy प्लस 7y²। अगर हमने x की जगह के एक्स रख दिया और y की जगह के वाई रख दिया तो हमारे पास बनेगा 5x की जगह के एक्स का स्क्वायर प्लस 2x की जगह के एक्स, y की जगह के वाई प्लस 7 और y की जगह के वाई का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे हमारे पास आएगा 5k² x² प्लस 2k² xy प्लस 7k² y²। अब यहाँ से k² कॉमन आ जाएगा और अंदर आपके पास क्या बचेगा 5x² प्लस 2xy प्लस 7y²। ये तो वही फंक्शन है, तो इसको हम लिख लेंगे k² f ऑफ एक्स वाई। अब देखें k 2 पावर के साथ बाहर आ गया है और अंदर सिंपली फंक्शन बच गया है, तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है 5x² प्लस 2xy प्लस 7y² इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। जिस भी पावर अगर यहाँ 3 होता तो हम कहते डिग्री 3 की होमोजेनियस इक्वेशन है। तो बहरहाल ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है। ax² प्लस 2h
एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 0। अब इससे जो दो लाइंस रिप्रेजेंट होंगी L1 और L2, अगर उनमें एंगल, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन L1 एंड L2, तो फिर tan थीटा का डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास मौजूद है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। और इस फार्मूले से हम दो चीज़ें और बता सकते हैं कि अगर a प्लस बी ज़ीरो हो गए, अगर ए प्लस बी क्या चीज़ है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अगर इन दोनों का सम जीरो हो गया तो टेन थीटा इज इक्वल टू समथिंग सम नॉन जीरो नंबर ओवर जीरो, तो समथिंग ओवर जीरो अनडिफाइंड, इसका मतलब है टेन जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर टेन टेन थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब है थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। इसका मतलब है लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो याद रखें, अगर ए प्लस बी यानी दोनों के जो कॉफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, उनका सम अगर जीरो हो जाए तो लाइंस का आपस में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। और दूसरी बात, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो हो गया, ये स्क्वायर रूट वाला जो एक्सप्रेशन है एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो हो गया तो टेन थीटा की वैल्यू जीरो आ जाएगी, और यहाँ से थीटा की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, 0 डिग्री। इसका मतलब है दोनों लाइंस में जीरो एंगल है, तो इसका मतलब है L1 जो है वो L2 के पैरेलल है। तो अगर एच स्क्र माइनस ए भी जीरो होगा तो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, और अगर ए प्लस भी जीरो होगा तो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई जॉइंट इक्वेशन गिवन हो तो उसको फैक्टराइज करके वहां से हम दो इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर उन दोनों जो लाइंस की इक्वेशंस आएंगी उनके उनमें आपस में जो एंगल होगा वो कैसे फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 4.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हम यहाँ लिखेंगे गिवन joint equation is 10x square minus 23xy minus 5y square इक्वल टू 0। अच्छा, इसको सिंपली पहले फैक्टराइज कर लें आप, इसको 1 का नाम दे दें। लेकिन 10 फाइव ज़ार 50, हमें दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 50 आ रहा हो और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 23 आ रहा हो। तो हम इसको लिख लेंगे 10x² माइनस 25xy प्लस 2xy माइनस 5y² इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, अब 5x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या रह जाएगा 2x माइनस 5y, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस y कॉमन, यहाँ रह जाएगा 2x माइनस 5y इक्वल 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस वाई इंटू 2x माइनस 5y इक्वल्स 0। तो इसका मतलब होगा कि 5x प्लस वाई इक्वल्स 0, या फिर 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो हम लिखेंगे सो 2 एंड 3 आर दी रिक्वायर्ड लाइंस। ये वो दो लाइंस हैं कि जिनकी इक्वेशन नंबर 1 जॉइंट इक्वेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बनी हुई है। अच्छा, अब हमने इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है, तो एक तो वही मेथड है कि दोनों के स्लोप फाइंड करें और उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 और 1 प्लस m2 का फॉर्मूला लगा दें। लेकिन हमने एक नया मेथड सीखा है जिसको हम यूज करके अपना क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो जनरल फॉर्म हमने पढ़ी है उससे उसके साथ इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग 1 विथ, इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्र प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र इक्वल टू 0 के साथ। देखें, ए की जगह क्या पड़ा हुआ है, ए की जगह 10 पड़ा है, 2h की जगह पड़ा है -23। इस इक्वेशन में देखें, यहाँ 2h है एक्स वाई के साथ और इधर एक्स वाई के साथ है -23, और b की वैल्यू है, b की जगह क्या पड़ा है -5, तो यहाँ से एच आ जाएगा -23/2, और b की वैल्यू और a की वैल्यू वही रहेगी। हम लिखेंगे इफ थीटा इज द
angle between the lines represented by 1, then tan theta इक्वल होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। यहाँ पे आप एच ए बी वैल्यूज पुट करें इनकी, तो यहाँ से हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच की वैल्यू है -23/2 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है -5 ओवर ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है -5। अच्छा, टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ, इसको आप सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर पे, इस सारे का आंसर फाइंड करें। इसको पॉज कर लें वीडियो को और इस सारे का आंसर पहले फाइंड करें, फिर आगे चलते हैं। तो आप इसको तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27/5, और यहाँ से जब आप थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आएगा tan−1 of 27/5। तो कैलकुलेटर पे जब आप ये फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 79 डिग्री 31 मिनट। डिग्री मिनट में कन्वर्ट कर लें अपने आंसर को और ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने इस तरह से ही क्वेश्चन करने हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके आपके पास फैक्टर नहीं बन रहे होंगे, तो उनको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज करेंगे इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करके। अच्छा जी, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे गिवन जॉइंट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy सीकेंड अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 0। अब ये बाद बुक्स में प्लस है, बाद में माइनस है, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आपने उसके मुताबिक इसको सॉल्व कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे फैक्टर बनाने की बजाय हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसको चाहे तो एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर लें, चाहे वाई स्क्वायर पे डिवाइड कर लें। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं एक्स स्क्वायर पे, डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर, हर टर्म को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy सीकेंड अल्फा ओवर एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल 0। इस टर्म को आप पहले लिख लें तो ये बन जाएगा y ओवर x का होल स्क्वायर प्लस ये एक x इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस 2 सीकेंड अल्फा मल्टीप्लाइड बाई, देखें ऊपर बच गया y और नीचे बच गया है x प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वन बच जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है इन y ओवर x। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास y ओवर x की वैल्यू ही आएगी। लेकिन अगर हमारे पास ये इक्वेशन होती है ए वाई स्क्र प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, और अगर हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू ही आती -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2a फार्मूला लगाने के बाद, क्योंकि ये इक्वेशन y में क्वाड्रेटिक है। हमारी जो इक्वेशन है ये y ओवर x में क्वाड्रेटिक है, तो फॉर्मूला तो हम वही लगाएंगे -b यहाँ पे कितना है 2 सीकेंड अल्फा -2 सीकेंड अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर यानी 2 सीकेंड अल्फा का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू भी 1 ओवर 2 इंटू 1। तो यहाँ से y ओवर x की वैल्यू आएगी -2 सीकेंड अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 सीकेंड स्क्वायर अल्फा -4 ओवर 2। इसको हम साइड से क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से हमारे पास y ओवर x की वैल्यू आएगी -2 सीकेंड अल्फा प्लस माइनस 4 को कॉमन ले लें स्क्वायर रूट के अंदर, और अंदर बच जाएगा आपके पास सीकेंड स्क्वायर अल्फा -1 ओवर 2। y ओवर x इज इक्वल टू -2 सीकेंड अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, और सीकेंड स्क्वायर अल्फा होता है टेन स्क्वायर अल्फा। ये हमें पता है कि सीकेंड स्क्वायर अल्फा -1 की वैल्यू होती है टेन स्क्वायर अल्फा।
ओवर टू। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो वाई ओवर एक्स की वैल्यू आएगी -2 सीकेंड अल्फा प्लस -2 टेन अल्फा ओवर टू। अच्छा, यहाँ पे आप टू कॉमन लेके उसको कैंसल आउट करेंगे तो वाई ओवर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी माइनस सीकेंड अल्फा प्लस माइनस टेन अल्फा। वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस सीकेंड अल्फा का मतलब है 1/cos अल्फा, और टेन अल्फा का मतलब है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा और ऊपर आ जाएगा -1 प्लस माइनस साइन अल्फा, और इस तरफ बच जाएगा वाई ओवर एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास बचेगा वाई कॉस अल्फा, और इस तरफ एक्स मल्टीप्लाई होगा आके तो ये आ जाएगा -x प्लस माइनस एक्स साइन अल्फा। अच्छा, वाई को जब उस तरफ ले जाएं आप, या आपने इसको तरतीब बस लगानी है। अगर हम सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लाएं तो, अच्छा ज़रा इसको क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास दो फॉर्म बन जाएंगी। एक में आएगा वाई कॉज अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन अल्फा, और एक में आएगा वाई कॉज अल्फा इक्वल्स -x प्लस एक्स साइन अल्फा। लेफ्ट साइड पे लाइन दोनों को, तो यहाँ आएगा वाई कॉज अल्फा प्लस एक्स साइन अल्फा इक्वल 0। तो एक तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, और दूसरा हमारे पास वाई कॉज अल्फा प्लस एक्स माइनस एक्स साइन अल्फा। मैंने आपको बताया है कि जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसके मुताबिक इसमें प्लस माइनस में चेंजिंग आ सकती है, लेकिन कोई इशू नहीं है, आपने अपने क्वेश्चन को इस फार्मूले के मुताबिक सॉल्व कर लेना है। दीज आर द रिक्वायर्ड लाइंस। उसके बाद आपने क्या करना है, कंपेयरिंग। आपकी जो इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्र प्लस 2xy सीकेंड अल्फा प्लस वाई स्क्र इक्वल 0 विद, इसको आपने कंपेयर करना है जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्र प्लस 2 प्लस बी वाई स्क्र इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। 2h किसके इक्वल होगा, एक्स वाई की जगह एक्स वाई है और 2h की जगह है 2 सीकेंड अल्फा, तो यहाँ आ जाएगा 2 सीकेंड अल्फा। और इसके अलावा b की वैल्यू भी 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन the lines represented by given equation, देन तो फिर tan थीटा हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर लें। tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच की वैल्यू है सीकेंड अल्फा, अगर 2h इज इक्वल टू 2 सीकेंड अल्फा है तो h की वैल्यू यहाँ से सीकेंड अल्फा आएगी, तो यहाँ आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1 × 1 ओवर ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है। अच्छा,
उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू स्केयर रूट ऑफ सीकेंड स्केयर अल्फा -1/2, ये 2:2 से कैंसिल हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई स्केयर रूट ऑफ सीकेंड स्केयर अल्फा -1, मैंने बताया आपको tan स्केयर अल्फा होता है, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan अल्फा। और दोनों tan का चूंकि साइन सेम है और यहाँ पे जो एंगल है बिटवीन द लाइंस है जो 0 और 180 के दरमियान होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पॉसिबल है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ से कहेंगे कि दोनों तरफ अगर tan इनवर्स अप्लाई करें तो थीटा की वैल्यू अल्फा ही आ जाएगी। दिस इज रिक्वायर्ड एंगल। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो सारे क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने हैं। फैक्टराइजेशन कर लें, अगर उससे सॉल्व नहीं होता तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगले जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करूंगा। इन क्वेश्चंस को पहले आप अच्छी तरह समझ लें। अल्लाह हाफिज़।